आजकल बहुत सारी वीडियो जो हैं वो टीचरों पे मैं बहुत सारी देख रही हूँ कि बच्चों को टीचर जो हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ज़रा कान खोल के सुन लो। आप पीटीएम अटेंड करने जाते हैं क्योंकि अब स्कूलों में जो है वो महीने के महीना रखे हुए हैं पीटीएम, मंथली पीटीएम होता है। और चाहे प्राइवेट स्कूल है और चाहे सरकारी है, उसमें भी पीटीएम होता है। जाना नहीं जाना वो आपकी मर्ज़ी होती है। और देखो, बच्चों को, जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, और जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है वो भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, और उसको भी वही टीचर पढ़ा रही है, और कमज़ोर बच्चे को भी वही टीचर पढ़ा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब पीटीएम में जाते हैं तो सीधा टीचर पे भड़क उठते हैं, बोल उठते हैं कि आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया नहीं है, और हम इतनी इतनी फीसें दे रहे हैं और आप हमारे बच्चे का ध्यान नहीं रखते। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि फीसें सभी दे रहे हैं, और बच्चा उसी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ रहा है, उसी में ही मीडियम बच्चा पढ़ रहा है, उसी में ही कमज़ोर बच्चा पढ़ रहा है, और उसी क्लास में एक ही टीचर पढ़ा रही है उस सब्जेक्ट को। तो ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि वो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखो, आप भी सेल्फ स्टडी करवाओ। आप ट्यूशन रखवा देते हैं, आपको क्या पता है आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। अब स्कूल में मैम के पास 40 बच्चे तो होते ही हैं, कम से कम 35 से 40 बच्चे के एक क्लास में होते हैं। तो मैम सबका ध्यान नहीं रख पाती हैं, फिर भी वो पढ़ाती सबको एक जैसा है। मैम का ध्यान जो है वो चलो एक पीरियड में नहीं होता है, वैसे मैम हर बच्चे पे ध्यान रखती हैं। और आजकल तो मैं स्कूलों में ऐसा भी है कि इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो पीछे बिठाए जाते हैं, और जो मीडियम और कमज़ोर हैं उनको आगे बिठाया जाता है कि क्या पता इनको समझ पीछे बैठ के नहीं आता हो, या रोज़ उनके डेस्क चेंज होते हैं बैठने के लिए। तो बच्चों को आप अब खुद भी ध्यान रखा करो, घर में सेल्फ स्टडी करवाया करो। अगर आपने ट्यूशन भी रखवाई है ना, तब भी आपको 1 घंटा बच्चों को दो, आप पूछो, उसकी कॉपियाँ देखो, बुक्स देखो, चाहे बच्चा बड़ा है चाहे बच्चा छोटा है, क्योंकि +2 तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, वो माँ बाप के हाथ में ही होता है। आगे कॉलेज में जाएगा तो वो आगे बड़ा हो जाएगा तो उसकी फिर मर्जी हो जाएगी। पर +2 तक बच्चा, मेरे हिसाब से +2 तक बच्चे को खुद देखो, उसकी कॉपियाँ देखो, बुक्स देखो, और उसको पूछो, और टाइम पढ़ने के लिए बोलो। और अगर आप ना बच्चे को फ़ोन मत दो, देना है तो आप टाइम रखो कि इतनी देर के लिए तू फ़ोन देख, इतनी देर के लिए तू टीवी देख, और इतनी देर के लिए पढ़ाई करो। क्योंकि टीचर के पास बच्चे 8 घंटे रहते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे घर में रहते हैं। तो पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों के पे पूरा ध्यान रखा जाए, बच्चों को देखा जाए कि पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इनका ध्यान कहाँ पे है, और बच्चों का पता चल जाता है अपने बच्चों का। तो सारा इल्ज़ाम जो है वो टीचर के ऊपर लगाना गलत बात है कि आप हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और हम बहुत सारी फ़ीसें भरते हैं। चलो, ये तो पेरेंट्स का कहना अच्छा है कि हम बहुत सारी फ़ीसें भरते हैं और फिर भी नहीं पढ़ते हैं, पर उसी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा भी पढ़ रहा है। ये नहीं है कि सारे नालायक ही बच्चे होंगे, फिर उसी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा भी होगा, उसी में मीडियम भी होगा, उसी में ही कमज़ोर भी होगा, लोअर का भी होगा। तो वो बच्चों को पे ध्यान आप खुद भी रखो, थोड़ा ध्यान ना। और बच्चों का दिमाग जो है वो एक जैसा भी सबका नहीं होता है, बच्चों पे भी ज़्यादा ध्यान मत दो। जैसा बच्चा चल रहा है वैसा उसको पढ़ने दो। ज़्यादा आप बोलोगे तो बच्चा दिमाग में ज़्यादा बर्डन लेना शुरू कर देगा, और वो दिमागी फिर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है और पढ़ाई में नहीं ध्यान दे पाता है ज़्यादा। तो आप भी ज़्यादा बोझ मत दो पढ़ाई का। कोई जैसे पढ़ रहा है वैसे चल रहा है, वैसे उसको चलाओ, और उसको देखो कि ये किस चीज़ में खुशी से कर पाता है, आर्ट खुशी से करता है, जैसे सॉन्ग, नृत्य, कुछ भी हो गया। तो उसका अगर ध्यान नहीं है पढ़ाई में, थोड़ा कम है, तो आप उसको किसी और चीज़ में डाल दो, कला में डाल दो, खेलने में डाल दो, साथ साथ में वो भी चलता रहेगा। बच्चे का ध्यान जो है वो फिर अलग हो जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब यही है कि टीचरों पे जो आप कहते हैं ना, फिर टीचर तो एक ही क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाती हैं, उसी क्लास में सब बच्चे बराबर के होते हैं और बराबर से पढ़ाया जाता है। तो टीचरों पे जो है इल्ज़ाम लगाना थोड़ा सा
मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम भी बच्चों के पीटीएम में जाते हैं, हम भी शिकायत लेके जाते हैं कि ये बच्चा ये ऐसा नहीं करता है, ये बच्चा ऐसा नहीं करता है। हमें भी अपने बच्चों की शिकायत करेंगे कि ये बच्चा हमारा जो है वो फ़ोन ज़्यादा देख रहा है, तो टीचर आगे से कुछ कहती नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब वो कहती है आप फ़ोन देते क्यों हैं, ये मेरी सोच है कि आप फ़ोन देते क्यों हैं, वो ऐसा बोल दे आगे से फिर। तो अब बच्चे संभालना जो है ना हमारा भी थोड़ा सा फ़र्ज़ है, और बच्चों पे ध्यान देना जो है वो पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। और टीचरों पे जो भड़क जाते हैं एकदम से, फिर वो टीचर बेचारी वो तो थोड़े थोड़े सैलरी पे लगी होती हैं प्राइवेट स्कूल में, और वो सुन भी लेती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सरकारी स्कूल के होते हैं उनका अलग ही होता है सिस्टम। तो आप ना बच्चों पे ध्यान दिया करो, और टीचरों से पूछो कि करता क्या है, ये शरारतें तो नहीं करता है। आप ये पूछा करो अपने बच्चे के बारे में कि करता क्या है, इसका किस चीज़ में ध्यान है, शरारतों में ध्यान है, क्यों नहीं पढ़ता है। क्योंकि टीचरों को सब पता होता है, टीचरों की नज़र सब बच्चे पे होती है। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें, थोड़ा सा हम भी ध्यान रखेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है। राधे राधे।